हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से स्मृति को अपने चैनल पे इनवाइट किया है और अपने कीमती समय में से इन्होंने मेरे चैनल के लिए टाइम दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्मृति की स्टोरी इस एमएलएम फ्रॉड में एक बहुत लॉन्ग जर्नी रही है। 3 इयर्स इज द वेरी लॉन्ग जर्नी। नॉट सॉरी सॉरी 3 इयर्स नहीं, 20 मंथ्स। 20 मंथ्स, यस, 20 मंथ्स इज द वेरी लॉन्ग जर्नी। और इस जर्नी में अपने पैसे को लेने के लिए इनको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो वो एक वीडियो में नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हमने इसको सेकंड पार्ट में फिर से मैं शूट कर रहा हूँ। तो स्मृति, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हम लोगों ने जहाँ पे खत्म किया था, और खत्म हमने क्या कहाँ पे किया था, मैं एक बार फिर से व्यूअर्स के लिए रिकैप कर देता हूँ। एंड रिकैप में ये है कि स्मृति की एक बहुत अच्छी फ्रेंड कह लो, बहन की तरह कह लो, उसने स्मृति को इस फ्रॉड बिजनेस में लेके आई और सब कुछ छुपा करके, और स्मृति से 4,24,000 रुपीज, स्मृति करेक्ट कीजिएगा कहीं मैं अगर गलत हूं तो, ठीक है। नहीं नहीं सर, हाँ, फोर एकदम लाख करेक्ट ट्वेंटी सर। फोर थाउजेंड रुपीज उससे ले लिया अपने पर्सनल अकाउंट में। और स्मृति को कुछ बताया नहीं, और फिर उनके लिए कुछ बहुत ही यूजलेस चीजें खरीद ली। हाँ, जिसका स्मृति को पता भी नहीं था। और जब पता चला तो स्मृति ने एक जो इंडियन पोर्टल से खरीदा गया सामान था उसका स्मृति ने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, जिसका कि पैसा उसके अकाउंट में आ गया, उसके अपलाइनर के अकाउंट में आ गया। बट उस पैसे को देने के लिए उसने स्मृति को बहुत दौड़ाया, और स्मृति को बहुत परेशान होना पड़ा इस चीज का, इसके लिए। और फिर बाद में उसने जब हमने बहुत प्रेशर क्रिएट किया पुलिस की तरफ से, तो उसने उस 1,24,000 रुपीज को स्मृति को वापस कर दिया। हमारी कहानी शुरू होती है नेक्स्ट लेवल पे, जो कि 3 लाख रुपीज के लिए था। जब स्मृति को पता चला कि 3 लाख रुपीज का एक ऐसा सामान जो कि वर्चुअल आइटम की तरह है, जिसमें कि हॉलीडे पैकेज टाइप की चीजें थी, तो स्मृति ने बोला कि नहीं जी, ये तो इसको भी वापस करिए, और इसका भी हमें रिफंड चाहिए, जो कि यूएस डॉलर में परचेस किया गया था। करेक्ट स्मृति? यस सर। राइट। तो क्या हुआ इसके बाद स्मृति? जब आपने बताया उसने तो साफ मना कर दिया। फिर आपने मुझे यूट्यूब के थ्रू मुझे सर्च किया, और फिर मुझसे आपने कांटेक्ट करा। यस सर। क्या हुआ जब आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया? तो कैसे हुआ, क्या बात हुई हम दोनों के बीच में, जरा व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए आप। एकदम सर, एकदम सर, मैं शेयर करना चाहूंगी सर। फिर मैं कैसे भी करके आपसे कांटेक्ट किया। आपका गाइडेंस जो सब था सर, मैं सब फॉलो किया। जितना क्यूनेट का जो टीम मेंबर है, डायरेक्टर है, जो भी है सर, सबको मैं ईमेल करना चालू किया। जितना पोर्टल है, पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम, ईडी, और भी हाँ, जितना सब सारा जगह पे। गवर्नमेंट, हाँ सर, सब जगह पे मैं ईमेल करना चालू किया सर। आप जैसे बताते रह गए, मैं वैसे ही फॉलो करते गई। सर, मेरा ये प्रोसेस और भी जल्दी होता अगर मैं और भी अच्छे से मतलब दौड़ भाग कर सकती थी सर। हम्म। आपको मालूम था सर, वो टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी। ऑलरेडी मेरा तब 8 मंथ प्रेग्नेंट हम्म। तब मैं थी सर। तो नेक्स्ट मेरे पास कॉल आया था साइबर क्राइम ऑफिस से। वो लोग मुझे बुलाया, तब मुझे बोला आप इस हालत में आप कैसे एक दोस्त को विश्वास करके इतना पैसा आप दे सकते हो। देन मैं उनको बोला, सर मैं उसको आज से नहीं जानती हूँ, उसके साथ मेरा जो बॉन्ड था सर, उन लोगों को साथ में से शेयर किया। फिर मैं उनको सब बताया। फिर बोला कि हम दोनों को आमना सामने करेगा, बात करेगा, पूछेगा। लेकिन ये चीज और नहीं हुआ सर। बाद में मुझे पता चलता है वो अलग से जाके उन लोगों से मीट करता है, और उसके साथ मेरा कुछ केवाईसी, वीडियो केवाईसी हुआ है सर। कुछ डॉक्यूमेंट हुआ था सर, जिसमें मेरा अपलाइनर एंड मेरा ही सिर्फ सिग्नेचर था। उसका जो टीम मेंबर था सीनियर, उन लोगों कोई भी ना उसमें सर सिग्नेचर नहीं किया था। तो ये हम्म। चीज ना मेरा दिल में घटती थी। तो ये सब जो मेरे पास डॉक्यूमेंट सर था, आप मुझे एक पीडीएफ बना के सब निकालने बोला सर। सब मैं निकाल को साइबर क्राइम ऑफिसर के साथ फिर से मिला सर। बाद में मुझे बोलता है आप तो जानबूझ के सब कुछ किया, उससे बातचीत किया। वो अपना जो उसके पास था डॉक्यूमेंट सर, लाइक सर पावर ऑफ क्या बोलता है सर उसको, मुझे नहीं मालूम एफिडेविट, डॉक्यूमेंट। एफिडेविट, एफिडेविट। एविडेंस होता है। देन वीडियो केवाईसी, तो मुझे बोला कि आप तो ये सब खुद से दिया। मैं
वो सर को बताया था सर, मैं जानबूझ के ये सब नहीं किया था, मुझे से अपलाइनर बताया गया, मैं वैसे ही सब कुछ फॉलो किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था सर ये वीडियो KYC किस लिए किया गया। फिर मुझे बोला नहीं ऐसे नहीं होता है, उसका तो रिफंड पॉलिसी जो टाइम है ग्लोबल जो वर्चुअल आइटम होता है सर ट्रिप सेवर नाम का, तो बोलता है कि उसका रिफंड और नहीं होगा, उसका तो टाइम लिमिटेशन रहता है सर 7 डेज। लेकिन मुझे जितना पता चला कि यूनिट का एक नॉर्मल पॉलिसी होता है, रूल्स एंड पॉलिसी, उसमें रिफंड पॉलिसी तुमको सबसे पहले उसका बताना। जो रूल्स है सर सब बताया जाएगा, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया। फिर मैं ग्लोबल पोर्टल में सर ईमेल करना चालू किया, जो मेरा ट्रिप सेवर जो आइटम था, लेकिन उधर से मुझे फीडबैक कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो लोग मुझे बोला नहीं आपका रिफंड अभी हो नहीं सकता है। फिर सर अगेन सर आप वो सब जो फाइट है बहुत स्ट्रांगली एंड स्ट्रिक्टली करने में मुझे सहायता किया सर। तो उसके बाद मैं जाके आज यहाँ से इस थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। तो यस मतलब आपके कहने के हिसाब से उसने, आपके अप्लाइनर ने सीधे इनकार कर दिया और उसके बाद बोला कि 7 डे रिफंड पॉलिसीज की थी जो कि क्रॉस हो चुकी है और ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। फिर आप साइबर यस सर क्राइम में, हाँ साइबर क्राइम में गए, वहां पे भी उन्होंने बोला कि भाई आपने अपने मर्जी से ही पैसे दिए हैं तो उसमें कोई क्राइम बनता ही नहीं है ना। आपने एफिडेविट है। साइन की हुई है, KYC करी हुई है, तो आप अपने पैसे क्यों कैसे रिफंड मांग रहे हो। और उधर से भी लोग प्रेशर देना शुरू किए आपको। शायद उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा था, आई थिंक, शायद नहीं, यस सर लीगल नोटिस भेजा था जहां तक मुझे याद है। हाँ। यस सर यस हाँ, लीगल नोटिस भेज दिया कि मतलब आप उन लोग को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो यहां से आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन आ गया, 3 प्रॉब्लम थी। हाँ, मैं अपने आप को उस टाइम पे लेके जाता हूँ जहां से आपने मुझसे बात शुरू करी। उस वक्त शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था, डेड एंड था, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था और 3 प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ी थी। नंबर 1, आपकी हेल्थ, राइट। आपके साथ एक और यस जान जुड़ा हुआ था, ठीक है। नंबर 2, आपने अपने गोल्ड को कहीं पे रख करके गोल्ड लोन लिया था। और नंबर 3 था, वो ये था कि जिस कंपनी ने और जिस अप्लाइनर ने आपके साथ धोखा किया था वो साफ इनकार कर रहा था कि तुम्हें जो करना हो कर लो और ये पैसा तो वापस नहीं आएगा। मुझे पता है कि यस मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक परिवार के साथ रहना और रेंटेड घर में रहना, एक बहुत बड़ा अमाउंट रेंट में चला जाता है और साथ में इंटरेस्ट भी कटने लग गया था, आपका EMI भी कटने लग गई थी, तो सर्वाइवल एक बहुत टफ हो गया था आपके लिए। एम आई राइट? यस सर सर्वाइवल बहुत टफ हो गई थी और मेडिकल पे भी बहुत खर्च हो रहे थे। कुल मिला के पूरा मेस था, पूरी तरह से मेस हो चुका था बहुत ज्यादा लाइफ में, सर, बहुत है ज्यादा ना। मेरा एंड इन द मीन फैमिली टाइम कंडीशन बहुत कंडीशन गंदा बहुत हो खराब चुका था। था। मेरा इन लॉ का हेल्थ इशू, मेरा मदर इन लॉ का हेल्थ हाँ, इशू, एंड मैं ऑल्सो सर मेरा भी। हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि हाँ, और वही होता है ना कि जब कभी मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। ये तो हुआ ही था, साथ में फिर आपकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, फिर उसके बाद आपके फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में चले गए वो। तो ये कुल सब सारी चीजें थी और आपके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत था कि आप बार बार पुलिस स्टेशन जाओ और अपने रिक्वेस्ट दो, रिक्वेस्ट करो उनके साथ, उनको मतलब मिन्नतें करो कि आप हमारी FIR लॉन्च कर लो। ये सब चीजें शुरू हो चुकी थी। मेरे सर पास ये सब तो केस हो, आया। लेकिन सर सबसे बड़ा बोझ था तो सर वही गोल्ड लोन का इंटरेस्ट सर। हाँ। मेरा सारा प्रॉब्लम है एक साइड और गोल्ड लोन का इंटरेस्ट एक साइड सर। एक साइड, राइट कुछ राइट। भी करो, गोल्ड लोन का इंटरेस्ट भरना ही पड़ रहा था सर, और किस कैसे लिए भी भरना पड़ करके। रहा था जिसका कि कोई मीनिंग ही नहीं था। ये सर जो मैं, जिसके लिए मैं कुछ किया ही नहीं, जो मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ, हम्म, और उसके लिए आपको एटलीस्ट वो पैसा काम में आता तो सर मैं एक अपना बार सोचते हैं। फैमिली का तो हेल्प कर सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली वो जो वर्चुअल था, मतलब उसका कुछ नहीं था, ना सर था ना पैर था, और एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें लग गया था। फिर मैं बताता हूँ यहाँ से कि स्मृति
फेस थी सामने का। हाँ, पीछे से मैं इनको गाइड कर रहा था। तो स्मृति आपको चलो वो पार्ट अगर छोड़ देते हैं, राइटिंग वाइटिंग की, वो सब तो चलो ठीक था, ऑनलाइन सारी चीजें चल रही थी हाँ मेरे द्वारा, लेकिन फेस आपका सामने था। तो आप किस टाइप का चैलेंज आपने फेस किया, पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कितनी चैलेंजेस और किस टाइप की चैलेंजेस आपने फेस किया, वो जरा बताइए शॉर्ट में। सर मैं कहा नहीं गई वो हालत में भी सर। वही मैं जानना चाहते हैं हम। वेस्ट बंगाल कोलकाता में सर, कस्बा थाना जो एरिया में मैं रहती हूँ, हम्म। उधर भी जा चुकी हूँ सर। चार चार बार सर वो लोग मुझे वापस भेज चुका है। फिर मैं सर कैलकाटा में तिलजाला पुलिस स्टेशन है, उधर भी जा चुकी हूँ सर। सेम चीज हो गया मेरे साथ। क्या बोल रहे थे डायमंड वो? हार्बर में भी गई सर मैं। कैलकाटा में मैं राजारहाट पुलिस स्टेशन में, जहां मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, उधर भी जा चुकी थी। उधर भी सर मुझे सब कोई वापस कर दिया। क्या क्या ऐसा भी बोलते थे? हालात हुआ था सर, मेरा न्यू बॉर्न बेबी को लेके मुझे जाके उधर बोलना पड़ा। उस एरिया में मेरा ये इंसिडेंट नहीं हुआ। क्या मुझे ये बोलते सब थे? प्रूफ देना पड़ा सर। स्मृति क्या बोलते थे वो, क्या बोल के आपको वापस भेज देते थे? बोल रहे थे कि आप तो सब जानबूझ के कि आप अपना नियरेस्ट को भरोसा करके पैसा दिया, ऐसे कौन करता है। लेकिन मैं उन लोगों को यही बात बोल रही थी, आप लोग सब कुछ प्रूफ देखो, मैं गोल्ड लोन करके पैसा दिया। मैं ऐसे क्यों एक गोल्ड लोन करके ट्रिप सेवर जैसा एक फालतू हम्म। चीज खरीदूंगी सर। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ सर। सर मैं एक पेंडेंट खरीदूंगी 1,24,000 का सर, जिसका वैल्यू 5,000 भी नहीं है। हम्म। तो मैं correct। ये सब बोला, लेकिन बोल मैं सर थक गई थी सर। लेकिन एक टाइम तो सर ऐसा था सर, मैं पूरा गिव अप ही कर दिया सर, जो होता है। क्योंकि तो मेरा वैसे वैसे सर 1.5 साल लग चुका है सर, मैं कहा नहीं गई सर। तो आपका बेसिकली, सब गाइडेंस में फॉलो। हाँ तो बेसिकली, फिर हाँ मैं आता हूँ। बेसिकली क्या था कि आप जहाँ पे भी गए, जिस भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मिले, सबका एक ही कहना था कि भाई आपने एफिडेविट भी साइन किया है, क्योंकि वो लोग जहाँ भी आप यस, जाते थे, जहाँ भी मैंने जाते। वीडियो किया हुआ बोलिए। है। यही चीज लेके वो लोग ना अपना, मैं जो मेरा जो कंप्लेन था ना सर, उसमें ना वो लोग बच जाता था क्योंकि उन लोगों के पास तो प्रूफ है, मैं एफिडेविट किया, वीडियो केवाईसी किया। यही उन लोगों का प्लस पॉइंट था सर। करेक्ट। इसीलिए सर ना मैं कहीं पे जाना एकदम डट के खड़ा नहीं हो सकी थी सर, क्योंकि मैं सब तो जानबूझ के उधर, मुझे मेरा अपलाइनर जो सब सिखा रही थी, मैं वही सब उधर बोल रही थी सर। मैं अपना अपलाइनर को इतना बोला, मुझे इतना प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना पैसा वापस चाहिए और हम्म। कुछ नहीं। हम्म। लेकिन वो बोला, मेरा जो उन लोगों का जो सो कॉल सीनियर लोग है ना सर, हम्म। मेरा अपलाइनर का पूरा माइंड वॉश करके रख दिया था। वो मेरा अपलाइनर मेरा बात मानने का कोशिश ही नहीं किया, जे नहीं चलो ये लेडी का इतना हालत खराब हो चुका है, उनका हेल्थ इशू है, उनका फैमिली इशू हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक बार भी दिल से, एक होता है ना सर, एक इंसानियत भी नहीं आया जे चलो उनका पैसा हम लोग वापस देने का कोशिश तो करे। लेकिन सर वो मेरे साथ पूरा डिटैच हो गया सर। ठीक है। तो मुझे तो भरोसा करने में बहुत टाइम लगा ना सर, मेरे साथ वो ये धोखा किया सर। स्मृति जी यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो इट मीन्स कि आपकी जो अपलाइनर थी उसको अगर इनह्यूमन बोला जाए तो करेक्ट वर्ड है। यस सर, हाँ। डेफिनेटली सर, और इंसानी होता है, इंसानियत एटलीस्ट उसके मेरे अंदर बारे थी में नहीं, सोचता। जिसने आपके घर में खाना खाया। हाँ, आपने उसको एक बहन का प्यार दिया और सब कुछ होते हुए भी उसने आपके साथ एक ऐसा धोखा किया जो शायद आप जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और कभी नहीं बोल है सकती ना, सर, और किस कभी चीज के नहीं। लिए किया, एक फ्रॉड कंपनी, एक फ्रॉड बिजनेस, सब कुछ फ्रॉड, सब कुछ दिखावा। तो उसके लिए आपके एकदम। साथ धोखा किया। अगर वो चाहती, ये आपको ये लग रहा, अगर वो चाहती तो आपके पैसे को वो वापस करवा सकती थी देन एंड देयर। यस सर, डेफिनेटली वो चाहती तो। वो चाहती तो व्यूअर्स यहाँ पे स्मृति की इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर वो चाहती, उसके अपलाइनर चाहती, तो इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती, और वो कैसे भी करके पैसे इनको रिफंड करवा सकती थी। बट उसने नहीं किया, बिकॉज उसका पूरा एक गैंग था, वो पूरा गैंग काम कर रहा था। और वो पूरे गैंग में सारे लोग जो थे सब एक दूसरे का पैसा वसूलने में, एक दूसरे का पैसा चोरी करने में लगे रहते थे, और उसी को वो दिखावा करते रहते थे, ये ऐसा था।
उसके बाद ये तो सारा कुछ हो गया, फेल्योर फेल्योर फेल्योर, हर जगह से नो, हर जगह से नो नो नो। वेस्ट बंगाल पुलिस ने तो नो की एकदम से लंबी लिस्ट लगा दी स्मृति के सामने कि नहीं जी, नहीं हो सकता एफआईआर, आप जो मर्जी कर लो, आप पीएम ऑफिस चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, नहीं हो सकता। करेक्ट। मुझे नहीं यस पता, सडनली वो जरा डेट बताना स्मृति, किस डेट में आपकी एफआईआर हुई? मैं डेट भूल गया, सर। प्लीज। मेरे पास 2023 हाँ सितंबर हाँ का 15 सितंबर हाँ। मेरे पास वेस्ट बंगाल का कोलकाता टेक्नो सिटी पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। बहुत बढ़िया, यही सुनना चाह रहे हैं हम। यस सर। मुझे कॉल आता है, आने के बाद सर मुझे बोलता है आपको पुलिस स्टेशन आना है। मैं बोला किस रिगार्डिंग? मुझे बोलता है आपका एक ईमेल आ चुका है, उसका हम लोगों के पास सीएमओ एंड पीएमओ ऑफिस से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको बुलाना है। देन मैं सर एक गई मिनट, अपना हस्बैंड को होल्ड 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 जाने के सर होल्ड होल्ड मेरा होल्ड इंसिडेंट हो चुका होल्ड है सर। होल्ड 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 होल्ड, एक मिनट। आते हैं आते हैं। तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि सडनली सितंबर 2023 में कॉल आता है, और कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा मेल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 1000 से भी ज्यादा मेल, हमने 500 से ज्यादा लोगों को 1000 से भी ज्यादा मेल हम लोग कर चुके थे। और शायद ही कोई ऐसा पोर्टल बचा होगा जहां पे हमने कंप्लेन नहीं डाली होगी। अचानक से सितंबर में फोन आता है, और टेक्नोसिटी से स्मृति को बुलाया जाता है कि भाई आ जाइए, बस आ ही जाइए। वो शाम हो रहा था। हाँ, इसके बाद क्या हुआ आप बताइए। सर उसके बाद तो एक्चुअली मैं भरोसा नहीं कर पा रही थी सर। ऐसे फिर करके तो गया। मेरे पास हजारों फोन का है, और वही लोग मुझे सेम चीज बोला जो नहीं आपका केस तो ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे कोई केस हो सकता है जब करेक्ट। आप जानबूझ के पैसे देते हो। हम्म फिर भी सर मैं गई जैसे तैसे। जाने के बाद वो लोग मुझे बोला आपके आपका एक ईमेल आ चुका है हम लोगों के पास मिनिमम। सर मैं बोल नहीं सकती, मैं दिखा सकती हूँ। हम्म हम्म इतना बड़ा एक फाइल उन लोगों के पास ना सर भर चुका है। हम्म वो लोग ना प्रिंट आउट करके मेरे सामने रख दिया, बोले ये आपका कंप्लेंट फॉर्म है, हम्म आपके साथ क्या हो चुका है हम लोगों को सब कुछ बताओ। अब तब प्रेग्नेंट था वो टाइम में। मैं उन लोगों को बोला सर प्रेग्नेंट तो थी सर, अभी तो बच्चा बड़ा हो गया मेरा, 1.5 साल की हो चुकी। हम्म तो देन मेरा पूरा इंसिडेंट मेरा हस्बैंड के सामने हम दोनों उन लोगों के साथ सब शेयर किया। तो फिर सर बोला ठीक है, हम लोग एक बार फोन करके अपलाइनर से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर बात करके सर क्या हुआ तो मुझे नहीं मालूम सर। फिर 21 सितंबर हम्म 2020 मुझे हम्म अगेन टेक्नोसिटी आईओ ने कॉल किया। कॉल करने के सर बाद मुझे बुलाया, बोला आपका एफआईआर लॉन्च करना है। मैं बोला आई वॉज शॉक सर। हम्म ऑब्वियसली सर इतना दौड़ भाग कर चुकी हूँ सर, 1.5 साल हो चुका है, कभी ये सब मुझे अचीव नहीं हुआ। फाइनली मुझे कोई बोल रहा आपका कुछ नहीं करना, एक साइन बस देना है, हम लोग सब रेडी कर देगा। क्योंकि आप लोग आपका जो कंप्लेंट फॉर्म है ना हम लोग के पास फाइल रेडी है, तो इंसिडेंट हम लोगों को पूरा पता है। तो हम्म इसमें हम लोग ऑलरेडी 3 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जब सारा चीज सच है क्या नहीं सर। इधर मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था सर, सच मेरा गहना था सर, सच ही मेरे साथ था हम्म। और आप मेरे साथ थे। सच के लिए मैं सर आज उतना दूर तक जा सकती। फाइनली सर मेरा एफआईआर लॉन्च हुआ गुड। एंड सर मुझे कंप्लेन फॉर्म मिला। चलो, यहाँ पे मैं एक एक मिनट रुकता हूँ। तो जैसे ही ये गए, शाम शायद काफी रात हो रहा था उस दिन, है ना, जब आप गए थे टेक्नोसिटी, है ना, काफी रात हो रहा था। तो मैं कंटिन्यूसली इनके टच में था थ्रू फोन कॉल। तो ये हुआ कि एफआईआर लॉन्च हो रहा है अब, और भाई सब कुछ फाइनल हो चुका है, पुलिस ने डिसाइड कर लिया कि एफआईआर लॉन्च कराया जाएगा स्मृति के केस का। वहां पे इन्होंने 3 सेक्शन लगा दिया। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 2 सेक्शन लगेगा, सेक्शन 420, 406, लेकिन उन्होंने एक और सेक्शन लगा लिया 120B। ये 3 सेक्शन लगाए, जो कि बहुत सीरियस। नहीं सर, नॉट ओनली सेक्शन सर, सेक्शन टोटल 6 से 7 सेक्शन था। एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक।
हाँ, सर मैं सेक्शन बताऊं सर, एक बार आप देख लो सर। नहीं मैं देख के बताता हूँ, आप कुछ मत बताओ। तो इसमें क्या हुआ कि जब सेक्शन लगा तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और वो सारे सेक्शंस बहुत ही सीरियस सेक्शंस थे, जिसमें कि बेल होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और जब ये सेक्शंस लगे, हाँ तो मेरे पास सामने है 406, 417, 420, 34 एंड 120B, 5 सेक्शन लगे। टेक्नो सिटी पुलिस यस स्टेशन सर, में यस सर। 5 सेक्शन लगे। एंड ये 5 सेक्शन जब लगे, हमें भी नहीं पता था, स्मृति को भी नहीं पता था, क्योंकि एफआईआर की कॉपी हमें एक दिन बाद मिली। जब हमने देखा कि इसमें 5 5 सेक्शन लगे, जो कि बहुत सीरियस सेक्शंस हैं, और इसमें बेल किसी कीमत पे लोअर कोर्ट से नहीं मिल सकती है, उस दिन हम मुझे लग गया था कि बस नाउ केस इज ओवर, और कहीं नहीं गया। और हमने एक के ऊपर नहीं एफआईआर किया था, हमने 5 लोगों के ऊपर एफआईआर किया था। उस करेक्ट। दिन जो लोग उधर प्रेजेंट था सर, सबका नाम पे एफआईआर लॉन्च किया हाँ, सर। जितने लोग उस मीटिंग में, जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें स्मृति का पूरा ब्रेन वॉश किया गया था और पूरी तरह से स्मृति को झूठ बोला गया था, उसमें जितने लोग थे, नाउ ये पूरे सिनेरियो का ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है व्यूअर्स, इसको आप ध्यान से सुनिए, इसको मैं खुद बोलना चाह रहा हूं। उसमें इनके साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें जितने लोग थे उन सबका नाम, पुलिस ने बोला ना सबका नाम होगा, सबका नाम दिया गया। यस सर। आयो ने मुझे खुद बताया, क्योंकि आयो मुझे खुद लेके जाके उधर एग्जैक्टली, मैं आता हूँ। इन्वेस्टिगेशन किया था जहाँ हाँ, मीटिंग हुआ था। तो आईओ ने बोला कि आपके साथ जिस जिस वेन्यू पे, जहां जहां जो जो मीटिंग हुई है, आप हमें वहां पे लेके यस चलो, वहां पे सीसीटीवी हम फुटेज निकालेंगे। तो कहाँ गए थे आप, स्मृति बताइए जरा। सर, मैं आयो के साथ मैं भी थी, मेरा हस्बैंड भी था, एंड पुलिस ऑफिस का जितना टीम होता है, एंड साथ में आयो, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहां पे वो लोग मेरे साथ मीटिंग करवाया था, मुझे साइन अप करवाया था, उधर लेके गया। बाद में पता चलता है सर, आवर करके वो लोग भाड़ा पे लेता है, 600 करके पर आवर। उस दिन मैं 9 आवर्स थी सर उधर। जिन लोगों के नाम पे आईडी रहता है सर, आईडी बुकिंग नेम पे रहना पड़ता है, जहां जगह जहां जगह, जो वेन्यू, जो लोग प्रेजेंट रहेगा सर। वेन्यू वेन्यू, जगह कौन सा था, वेन्यू में सर, वेन्यू ऑफिस था सर, कहाँ था। इको स्पेस, हाँ तो वो न्यू बताइए टाउन, ना। हाँ, न्यू टाउन इको स्पेस सर। ओके। तो वहां उसका पे, नाम ही है सर ऑफिस। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो वहां पे गए, वहां पे आप आयोग को लेके गए, वहां पे क्या सीसीटीवी फुटेज निकाली उन्होंने। जी सर, उधर का जो मैनेजर है उसको बुला चुका था आयो, पूरा इन्वेस्टिगेशन चला, उधर क्या क्या हुआ, कौन कौन था उधर, कैसे कैसे क्या हुआ सर, पूरा। हम लोग तो 1 2 घंटा नहीं थी ना सर, हम लोग टोटल उधर 9 आवर्स थी। इट्स अ लॉन्ग टाइम सर। राइट एंड राइट। वो टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, वो भी 6 मंथ। ये सब तो प्रूफ सामने था ना सर। हम्म। तो सारा लोगों को ही सर मैं अपना कंप्लेंट फॉर्म में अपना नाम डाल दिया। मुझे आयोग खुद बोला, ये आइडिया मुझे आयोग खुद दिया। इंसिडेंट के आप किसको जानते हो, मैं बोला अपलाइनर को। अपलाइनर के वजह से कौन कौन था, सबका नाम मैं सबका याद नाम। किया सर, सारा डॉक्यूमेंट फोटो खींच के रखा, हम्म सबका नंबर मैं कलेक्ट किया सर। हम्म। फिर मैं उसमें सब कुछ डाल दिया सर, मेरा कंप्लेंट फॉर्म में। तो जब जब देन ये 3 एफआईआर, तक सर कुछ कॉल नहीं आता है सर। मैं नहीं सोचा नहीं नहीं मैं आता कभी हूँ। ना कभी जब कॉल एफआईआर, आएगा। सॉरी 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 फर्स्ट इंटरप्ट, जब एफआईआर की कॉपी मिल गई, तो जब हमने देखा एफआईआर में इतने सारे सेक्शंस लग लग गए, तो मुझे एक चीज का बिल्कुल विश्वास हो गया कि हमारी जो इतने 20 महीने से, जो हम 15 मंथ से जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत अब सक्सेस हो जाएगी और पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम दोनों आपस में डिस्कस करने लग गए, स्मृति भी मुझे बोल रही कि सर इतनी मेहनत जब हमने करी है हम दोनों ने मिलके, हाँ, इस फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए, तो क्यों ना हम इंटरेस्ट के लिए भी जाए। तो वहीं से हमारे ये दिमाग में, सर, है ना। सर ये खाली आपके लिए हुआ सर। आप बोला इतना मेहनत किया हम लोग, लेकिन हम लोग अपना गाइड से क्यों इंटरेस्ट भरे। हम लोग तो पैसा उन लोगों के कारण लिया, अपना काम के लिए तो नहीं लिया सर। ये करेक्ट। चीज आप और मैं पूरा डिस्कस किया एंड बोला सर, सबसे बड़ा चीज तो वही है ना सर। पैसा तो मुझे पूरा 3 लाख मिलेगा ही, एंड मुझे साथ में उसका इंटरेस्ट भी चाहिए, जो मैं मुथूट फाइनेंस में अपना गोल्ड लोन करके इंटरेस्ट भर रही थी सर।
तो एफआईआर होने के बाद एफआईआर हो गया, और उसके बाद फिर शांति। फिर स्मृति अपने काम में बिजी, सब लोग अपने अपने काम में बिजी, और फिर शांति। तो उसके बाद ये हुआ कि स्मृति फोन करती थी मुझे कि सर कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, इन द मीन टाइम स्मृति की बेबी भी हो गई, और स्मृति उसमें बिजी हो गई बहुत ज्यादा। तो सिर्फ कॉल पे हमारी बात होती थी, और इधर से फॉलो अप बिल्कुल बिल्कुल डेली बेसिस पे 7-8 ईमेल्स कंटिन्यूसली जा रहे थे कि इस डेट में एफआईआर हुआ है, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इन द मीन टाइम हमें ये पता चल चुका था, स्मृति क्या पता चला था ये बताइए, पुलिस से, कि उसको शायद लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया है, आई थिंक ये बोला, है ना? यस सर। उसके बाद मैं लगभग 3 महीना ऐसे ही बीत गया सर। आप सब कोई अपना लाइफ में बिजी हो गया सर। मैं भी बिजी हो गई थी सर। आपके साथ सिर्फ मेरा फोन में कोऑर्डिनेट या बातचीत होता था सर। मैं वही वो आयो को भी कॉल कर चुकी थी सर। सर फिर मुझे पता चलता है कि आयो का ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, वो मेरा जो केस है कोई और आयो अभी हैंडल कर रहा है। देन बिल्कुल। मैं उनसे कांटेक्ट कर चुकी हूँ। वो मुझे बोला क्या, अभी जस्ट मैं ज्वाइन किया, मुझे नहीं मालूम, आपका एक केस लेके मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। देन सर मुझे 4 मंथ बाद फिर से कॉल आता है। मुझे कॉल आता है 2024 ठीक है, उस पर मार्च अभी हम नहीं अप्रैल जाते। मई हाँ, को सर। हाँ, मार्च वार्च के करीब आया था, हम उस पर भी नहीं जाते। मई को मई को, है हाँ। सर मेरे तो पास। द थिंग इज कि व्यूअर्स के लिए ये है, मैं बेसिकली चीजों को ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि बोल, अगर मैं ये पॉडकास्ट चलाऊंगा तो ये रात भर चलेगा तब भी खत्म नहीं होने वाला। तो बेसिकली इसको मैं शॉर्ट में आ गया है। तो इसमें ये हुआ कि मई में कॉल आया पुलिस का, और पुलिस ने बोला स्मृति को कि भाई इसमें जो एक्यूज्ड है उसका बेल कैंसिल हो चुका है लोअर कोर्ट से, और वो यहाँ पे कोर्ट ने है भी। परमिशन, आपका पूरा 3 लाख रुपए मिल जाएगा। एग्जैक्टली exactly। तो हाँ, नहीं नहीं, रुको रुको, तो यहाँ पे टेक्निकल चीज है कुछ, मैं बता देता हूँ। आपने अपनी, तो इसमें ये वो लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया था क्योंकि सेक्शंस इतने सीरियस लगे थे, और जो एक्यूज्ड है वो एब्सकॉन्डिंग था। एब्सकॉन्डिंग मीन्स वो कोलकाता से निकल चुकी थी, इनकी अप्लाइनर कहाँ थी क्या थी, बाद में पता चला कि वो बैंगलोर में कहीं पे। और कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद था, स्मृति का नंबर ब्लॉक कर रखा था उसने। और जो रेस्ट ऑफ द पर्सन थे, जो उसके जो सो कॉल सीनियर्स थे, वो सारे कोलकाता में ही थे। तो ये सारी चीजें इतनी तेजी से हुई मई में, ये सारी एक्टिविटी, और पुलिस एक्शन में आ गई। एक्शन में इसलिए आ गई, उसका रीजन था क्योंकि कोर्ट से, हाई कोर्ट से बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुका था पुलिस के पास कि इमीडिएटली जो एक्यूज्ड है उसको पेश किया जाए। देखो, इसको हम कानून की भाषा में बोलते हैं एक्यूज्ड। हाँ, सी इज नॉट द कल्प्रिट, एक्यूज्ड है, वो आरोपी है। तो उसको कोर्ट के सामने लेके आया जाए, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, भागी हुई है, एब्सकॉन्डिंग है, सी इज कंप्लीटली एब्सकॉन्डिंग। तो इन दैट केस पुलिस के सामने सिर्फ एक ही जा रहा था कि जो रेस्ट ऑफ द बंदे थे, जो लोग अचीवेबल थे, उनको पुलिस ने कांटेक्ट किया और बोला कि भाई उसको तुरंत बुलाओ जहां भी है, अदरवाइज हम तुम्हें उठा के अंदर कर देंगे, बंद कर देंगे। सर इधर और एक चीज बोलना चाहूंगी सर। हम्म। कोर्ट ने इसलिए परमिशन दिया था क्योंकि हाई कोर्ट से भी उन लोगों का बेल मैं हाँ, नाकुच हाई हो कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको इमीडिएटली कोर्ट के सामने पेश किया जाए, राइट? जब इन लोगों यस को सर। लगा कि नो दिस इज वेरी सीरियस इशू, और वो 4 लोगों को सीधे पुलिस बोल रहे थे कि आज अंदर कर देंगे, और शायद उठा के एक को अंदर कर भी दिया था रात में, यस सर। है यस ना? सर। देन एंड यस। देयर वो लोग तैयार हो गए कि भाई ये पैसे लो, 3 लाख रुपए ले लो। बस हमने तुरंत, मैंने स्मृति को बोला ना, पूरा उसमें 90,000 रुपीज उसका पेपर, मैंने बोला स्मृति, उस दिन शायद सैटरडे था या कुछ था, मैंने स्मृति को बोला तुरंत जाइए आप वो पेपर निकलवाइए गोल्ड लोन से कि कितना इंटरेस्ट हुआ है, और वो ले आके पुलिस को दीजिए, बोलिए मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो कुल मिला के 90,000 के करीब इंटरेस्ट हुआ था। तो ये सामने हमने रख दिया कि नो वे, 3 लाख के अलावा 90,000 रुपीज हमें चाहिए इंटरेस्ट के। और हम यहाँ पे बिल्कुल दोनों, हम दोनों ही एकदम, मैंने स्मृति को बोला, क्योंकि स्मृति स्मृति फेस थी, तो वहां पे मैंने बोला कि नहीं, आप एकदम इस पे फिक्स रहिएगा। और स्मृति रही। पुलिस ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी स्मृति को कि ये पैसे छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस लॉयर, उन लोगों का लॉयर, एवरीवन सर। ठीक है। अब इसमें इसमें ये हो गया कि ठीक है,
और ऐसे करते करते फिर वो लोग तैयार हुए और 3,90,000 रुपए स्मृति को डीडी बना के, कौन सी डेट में दिया स्मृति आपको? मुझे 13 जुलाई 2024 को मिला सर, तो 13 जुलाई 2:30 बजे सर। 2024 को इनको डीडी मिल गया और पुलिस ने इनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिया। अभी और कुछ प्रोसेस बाकी है क्योंकि एफआईआर में इतने सेक्शंस लगे हुए हैं, तो वो क्लोज करना है। और क्लोज करने के लिए भी शायद स्मृति को कोर्ट में जाना पड़ा है, क्योंकि वहां पे मैजिस्ट्रेट पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप, आपको पैसा मिल गया, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस, और आपको इनको सजा दिलानी है। तो अगर वहां पे स्मृति का स्टेटमेंट काउंट किया जाएगा, अगर स्मृति ने बोल दिया कि इनको सजा दिलानी है, तो फिर उसको जेल होगी, पक्का होगी, अभी भी होगी। जो रूल है, जो कानून है, वो मैं बोल रहा हूँ। यस तो सर। ऐसे करके स्मृति का जो एक बहुत बड़ा जर्नी था, और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको अभी हम नहीं लाते बीच में। ये करके हुआ 90,000 हमारे लिए एक बहुत ही, ये कह लो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट जो हमें मिला, स्मृति को मिला, जो जो कि हमने सीधे सीधे जो हमारी पॉकेट, मतलब स्मृति के पॉकेट से गया था, वो स्मृति को वापस मिल गया। और 3 लाख जो भी था, जो भी गोल्ड लोन था, वो किया। तो ऐसे करके स्मृति का केस क्लोज हुआ। स्मृति, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसको मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। मैंने व्यूअर से वादा किया था कि लास्ट में आपके बारे में बताऊंगा कि आपकी जो एक हॉबी है क्या है, वो जरा शॉर्ट में बताइए, ओनली विद इन 2 मिनट्स। सर इसके बाद मैं तो 20 मंथ में तो सर बहुत कुछ बीत गया। इसके बदौलत मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाई, खुद का पैर में खड़ा होने का कोशिश कर रही हूँ सर। मेरा छोटा सा एक किचन है वेस्ट बंगाल में सर, नेल्स किचन। हम्म। मैं कभी तो कभी व्यूअर्स ऑर्डर आने के इनका बाद एक, सर हाँ व्यूअर्स, खाना इनका एक किचन भी चलता है। सी इज अ वेरी गुड कुक। मैंने खाया तो नहीं है वैसे इनका हाथ का खाना, लेकिन हाँ, वेज नॉन वेज बहुत अच्छा बनाती है, और ये होम किचन भी चलाती है। इनके पास ऑर्डर्स भी आते हैं, और धीरे धीरे बहुत फेमस हो रही है। वही वाली बात होगी कि अगर कुकिंग अच्छी आती है तो लोग दूर दूर से भी आते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें तो एकदम हॉबी थी, और बहुत स्ट्रांग बन के आई हैं स्मृति इस केस के बाद। और इनके लिए एक लेसन है, लाइफ लॉन्ग लेसन, कि भैया ट्रस्ट तो करना ठीक है, लेकिन जब कोई पैसा मांगता है तो उसको पहले ही आप सीधे सीधे ना बोल दो कि भैया पैसे की यस सर, दोस्ती है। एकदम सर। अभी दोबारा किसी को भरोसा करने में मुझे 1000 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे ही मैं किसी को भरोसा नहीं कर सकती हूँ सर। अपना नियरेस्ट वन मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो दूर का लोग तो सर छोड़ ही दो सर। चलिए लेकिन मुझे एक स्मृति, लेसन मिला हाँ स्मृति, लास्ट में इसमें आप से क्या सर। कुछ बोलना चाहेंगी, बस 1 मिनट के अंदर? यस सर। सर मुझे इसमें से एक लेसन मिला, ऐसे किसी को भरोसा मत करो। आंख बंद करके हमेशा अवेयरनेस रखो। जो भी है खुद पे भरोसा रखो और सच में हमेशा डट के रखो। बस सच है तो सब है। हाँ, इसमें मैं एक और चीज सच जोड़ना का चाहूंगा। नहीं है। स्मृति का जो एंड केस था, सबको मैं, सॉरी सर सॉरी, है एक हम मिनट लोगों एक के मिनट। लिए सर। अब मैं तो सब चलो, कोई सर को कॉल करो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो सर को, सर से डिसीजन लो, सर से गाइडलाइन लो। आप लोगों का बहुत हेल्प होगा। सर का हेल्प तो मैं क्या बोलूं सर, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। आपका शुक्र मैं कभी नहीं थैंक यू गुजार वेरी मच सकती हूँ स्मृति, सर। जो आप आप मेरी तारीफ मेरे कर लिए रहे हो, बट सच स्टिल, में आते हो हाँ, सर। मैं वो यहाँ पे टाइम ये में मेरा बताना ऐसा चाहूंगा। हालत था, आपने मेंटली बहुत सपोर्ट हाँ, किया सर। सारा जगह से सर आज मुझे इतना मजबूत बनाया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। मैं और बहुत आप, मतलब सर आप मेरे लाइफ में आए हो कुछ भी इंसिडेंट के लिए, लेकिन मैं बहुत खुशर गुजर हूँ जो आप मेरे लाइफ में हो सर। ऐसे ही आप हमेशा रहते रहो सर सबके चलो लाइफ में। स्मृति, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे चैनल में आए, और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली कभी ऐसा कुछ भी होगा तो फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, और आगे की और भी बहुत सर सारी एकदम। स्टोरीज सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच स्मृति। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते।